वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। चीन से बढ़ते तनाव का असर अब व्यापार में भी दिखने लगा है। भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ते जा रही है। ऐसे हालातों में इस साल देश में हिंदुस्तानी दिवाली मनाई जाएगी और इस मुहिम से चीन को तगड़ा झटका देने की तैयारी है। कारोबारियों की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने देश के व्यापारियों और लोगों से इस साल की दिवाली को बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी दिवाली के रूप में मनाने का आह्वान किया है। तो आइए जानते हैं क्या है हिंदुस्तानी दिवाली के मायने और कैसे व्यापार में चीन को तगड़ा झटका देने की है तैयारी। दरअसल कैट ने कहा है कि सभी भारतवासी इस साल की दिवाली में किसी भी चीनी सामान का उपयोग न करने का संकल्प लें। इस बार चीन से किसी भी तैयार माल का आयात नहीं होगा। साथ ही कैट ने व्यापारियों से कहा कि चीनी वस्तुओं का स्टॉक 15 जुलाई तक निपटा दें। इसका मतलब यह है कि अगस्त से देश में कोई भी चीनी सामान नहीं बेचा जाएगा। कैट ने आगे कहा कि चीन और चीनी वस्तुओं के विरोध में देश के व्यापारी बेहद मजबूती से पीएम नरेंद्र मोदी और देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीनी सामान अथवा चीनी कंपनियों के साथ करार किसी भी तरह देश के व्यापार को और अधिक प्रदूषित न कर सके। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री का कहना है कि भारतीय त्योहारों में चीनी सामानों की घुसपैठ को रोकना अब जरूरी हो गया है। खासकर ऐसे समय में यह और जरूरी हो गया है जब चीन आक्रामक रूप से लद्दाख की सीमाओं पर अपनी सेना तैनात कर रहा है और भारत को घेरने के लिए पड़ोसी देश नेपाल में अपना अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है। कैट ने कहा कि इस बार की दिवाली पर चीनी सामानों की बजाय देश की मिट्टी से बने दिए और मूर्तियां, सजावटी सामान, भारत में बने बिजली के बल्ब, झालर और अन्य देसी सामान का ही प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर भी केवल देसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा। कैट ने यह भी कहा कि देश में कोई भी व्यापारी भारत में किसी भी चीनी सामान की बिक्री नहीं करेगा। साथ ही व्यापारियों से चीन से अपना माल अब आयात न करने का अनुरोध किया है। लेकिन अगर किसी व्यापारी के पास चीनी सामान का स्टॉक है तो ऐसे स्टॉक को 15 जुलाई तक बेच देना चाहिए। कैट ने केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों की सराहना की और चीनी कंपनियों को जारी कई टेंडर रद्द करने पर सरकार के फैसले को ठीक ठहराया है। कैट ने देश के 7 करोड़ व्यापारियों की ओर से सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का पूरी तरह से समर्थन देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि गलवान घाटी की हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद होने के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना के बाद से ही चीन में बने सामानों के बहिष्कार की मुहिम और तेज हो गई है, जिसमें कैट के अलावा कई और व्यापारी संगठन उतर चुके हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे इस साल मनेगी हिंदुस्तानी दिवाली, साथ ही कैसे चीन को तगड़ा झटका देंगे ट्रेडर्स। कैसी लगी आपको हमारी यह रिपोर्ट, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।